हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। इस बार हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ये तो काफ़ी अच्छा प्राइवेटाइज्ड बैंक है और इस बैंक के सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लो अगर आप इस प्राइस पे स्टॉक पे एंट्री करते हो और ये जो स्टॉक का प्राइस ही नीचे जाने लगता है तो वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा, वो कैसे पता चलेगा कि होल्ड करना है। अब हम लोग कुछ भी कोई पैसा डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग एक थोड़ा सीरियस होने के लिए डाल रहे हैं, सीरियस वे में डाल रहे हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए छोटे छोटे टर्म, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे टर्म्स का एक आइडिया होना चाहिए कि आगे क्या कोई ऐसा स्टॉक अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप खुद भी एनालिसिस कर सको। ये नहीं कि आपके कोई और का वीडियो देखो तभी आप उससे करोगे, आप खुद भी एनालिसिस करना सीखोगे इससे। तो उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चैनल इसमें नए नए स्टॉक के वीडियोस डालता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, और ट्राई करता हूँ कि मैं अपने जो मेरे को जो भी थोड़ा बहुत आता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ और सबका हम लोग का एक ग्रोथ हो, हम लोग की म्यूचुअल ग्रोथ हो सबकी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। चलिए बात करते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। और अगर आपको थोड़ा वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.25x पे भी देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखना ताकि एक अच्छा आपको एनालिसिस समझ में आए कि मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ। और अगर कुछ कोई पार्ट अच्छा लगे या कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर बताना। तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट खोल लिया आपके सामने। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ एनालिसिस के लिए, तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो, अच्छी वेबसाइट है। तो अब हम लोग देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको, एक पिक्चर दे देता हूँ बड़ी सी। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो अभी करंट आपका शेयर प्राइस है वो अराउंड 1795 का चल रहा है, अराउंड 1800 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। बट जो कोटक महिंद्रा बैंक है, अब हम लोग देखते हैं टेक्निकली क्या इसका है। तो मैं पहले चार्ट खोल लिया और मैंने चार्ट खोलने के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल भी डिफाइन कर दिया है, और मैं उसके बाद वो भी कर लेता हूँ आपको एक रेजिस्टेंस, मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो स्टॉक का प्राइस है, लास्ट बार जो यहाँ पे था इस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। ये अगर मैं इसका अभी मैं इसका जो करंट मार्केट प्राइस उससे एक लाइन बनाऊँ अगर आपको दिखाने के लिए, तो देखो आप यहाँ से एनालिसिस हम लोग सीख सकते हैं। जो अभी स्टॉक का करंट प्राइस है वो अराउंड चल रहा है आपका 1795 के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं अगर ये यहाँ से स्टॉक का प्राइस एक ब्रेकआउट के ये रेजिस्टेंस के जैसे अगर ये देखोगे, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट से जो है स्टॉक ने एक अपना जो रेजिस्टेंस है, ये वाला पुराना वाला जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था इसका, ये वाला इसने तोड़ा और यहाँ से एक रेंज बाउंड पैटर्न में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इस प्राइस को मार्क कर दूं तो ये ईयर है 2020 का नवंबर का, ठीक है, 2020 का। एंड टुडेज डेट इज अभी ये जो डेट है वो है अराउंड आपका 2013 सितंबर 2023। मतलब कि आप देखोगे तो 3 साल, ठीक है। 3 साल इस कंपनी को हो गए। 3 साल में आप देखोगे कि कंपनी ने ऐसा नहीं कि कोई स्प्लिट आया कुछ आया, सिर्फ अर्निंग्स और डिविडेंड्स है नीचे, ठीक है। तो 3 साल से आप देखो, इसको कह सकते हो कि 3 साल से जो प्राइस है वो एक रेंज बाउंड पैटर्न में कर रहा है। एक रेंज बाउंड एक बीस ने इस कंपनी ने जो स्टॉक है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया था। उसके बाद से क्या हो रहा है, जो ये रेंज पैटर्न है ना, उसमें हर बार जो स्टॉक है वो अगर मैं यहाँ से क्लियरली दिखाऊं तो एक ये एक रेंज बन गया। तो पहला आपका रेंज का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक आया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया यहाँ से, फिर इसने एक ट्राई किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर जो इसका सपोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट इसका तोड़ा, बट ये फ्रेक ब्रेकआउट था। उसके बाद दोबारा स्टॉक ने रैली दिखाई और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस तोड़ने का ट्राई किया, बट ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और यहाँ से अब रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ये अराउंड कुछ 11% की रैली दी, उसके बाद नीचे आ गया। फिर उसके बाद मतलब काफी टर्म से अराउंड 3 साल से रेंज बाउंड पैटर्न इसका स्टॉक कांस्टेंट चल रहा है। अब लेकिन ये 3 साल का जो रेंज बाउंड पैटर्न आप देखोगे, ये अगर मैं इस पे जैसे ये जो 2020 का डेटा है और 2023 का डेटा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन डॉट इन पे चला गया तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोला है, ठीक है। तो जो 2020 का ईयर था उस समय ये जो बैंक है इसका रेवेन्यू था अराउंड 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ का। और 2023 में 3 साल हो गए, इसका रेवेन्यू हो गया 42,000 करोड़ का, ठीक है। मतलब रेवेन्यू जो है वो काफी अच्छे नंबर से बढ़ चुका है, 32,000 से 42,000 करोड़ हो गया। और जो इसका नेट प्रॉफिट है अगर देखोगे 2020 में, इसका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 8500 करोड़ का था। और जो इसका नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे 2023 में वो 14-15 हजार करोड़ से है। मतलब कि ऑलमोस्ट जो नेट प्रॉफिट है वो तो डबल हो गया आपका, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है वो आपका डबल हो गया। अब नेट प्रॉफिट जो है डबल क्यों हो गया, क्योंकि इनका यहाँ पे कुछ इनको ने जो एक्सपेंसेस थे
वो उन्होंने ऑलमोस्ट रेवेन्यू तो इनका काफी बढ़ गया, लेकिन जो इनका जो एक्सपेंसेस था उनके उन्होंने एक्सपेंसेस ने इन्होंने नॉर्मल रखा, लगभग लगभग एक्सपेंसेस इनके सेम ही रहे, उतने ज्यादा कुछ फर्क नहीं पाया। प्लस इसलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखो काफी अच्छा खासा बढ़ गया है। अब बात मैं ये ओवरऑल एनालिसिस करना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू 2020 का था वो 33,000 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट आपको 8500 करोड़ का था। 23 का रेवेन्यू क्या है 42,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़। रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ा, ऑलमोस्ट डबल हो गया नेट प्रॉफिट। लेकिन आप देखो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया इस पीरियड में, ये पूरा जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो अभी भी उस लेवल में मिल रहा है। तो इससे आपको बहुत एक आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नेट प्रॉफिट बढ़ गया 3 साल में और रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन स्टॉक प्राइस उसी लेवल पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है कि इस हम लोग को ये देखना है कि पहले तो हमारा जो रेंज बाउंड पैटर्न से अगर हम लोग बात करें, तो जो रेंज बाउंड पैटर्न है उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक का प्राइस रेंज बाउंड पैटर्न के हिसाब से जो निकलता है हमारा, एक सेकेंड, तो मैं एक मिनट रेंज बाउंड पैटर्न से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि परसेंटेज के हिसाब से आपको कैसे दिखता है। तो उससे आपको एक बहुत एक बेटर आइडिया मिलेगा आप लोग की क्लैरिटी के लिए। तो मेरे को ठीक है, ये देखो। तो बेसिकली यहाँ से अराउंड अगर आप देखोगे तो अभी 14% का जो रेंज है इसकी, मतलब टोटल रेंज अगर देखा जाए कितनी की रेंज है ये, बेसिकली जो ये रेंज थी बनी है आपकी अराउंड 15% की है, और हम लोग उस रेंज के जो बॉटम में हम लोग को एक पॉइंट मिल रहा है अराउंड 14% का, ये है आपको उछाल। 14% का आपको यहाँ पे गेन मिल रहा है, बट ये तो आपका सिर्फ रेंज बाउंड पैटर्न 14% का है। अब लेकिन ये बात है कि जब ये रेंज को तोड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो आएगा इसका, रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस करके जो स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है कि जब ये रेंज के इस पार आए, और इस समय हर बार इसका सिंस कंटिन्यूसली 3 साल से नेट प्रॉफिट बढ़ा ही जा रहा है, तो जब ये रेंज ब्लॉक करेगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये मूवमेंट कितने की भी हो सकती है, अगर हम लोग एक थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि कितने की मूवमेंट हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे एक जो बीच में रैली आई थी वो इस स्टॉक में देखोगे अराउंड 40% की जो रैली आई थी। ठीक है, यहाँ पे एकदम स्टॉक किया था, ये अपना मूविंग एवरेज तोड़ा था 40% तक, यहाँ पे एक रैली दिया था। और यहाँ पे भी अगर इससे भी दिखाया, जब एक बार इसने पहली बार रेंज ट्राई तोड़ा था यहाँ पे, तो देखो अगर आप यहाँ पे भी जब इसने यहाँ से अपना रेजिस्टेंस तोड़ा था तो अराउंड 11% की रैली थी। ठीक है, तो मैं अगर इस पॉइंट को भी देखूँ, यहाँ पे भी आपको एक आइडिया दूं यहाँ से, तो ये देखो ये पॉइंट मेरा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो मेरा टारगेट है यहाँ से, तो मेरा अराउंड अगर ये पहला टारगेट जो होगा हमारा वो रेंज होगा जो कि होगा अराउंड 12%, जो कि होगा 2030 के आसपास। और फिर अगर ये रेंज तोड़ता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो अराउंड 22% आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक और ये बात है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे पीई रेशियो के हिसाब से, तो मैंने 10 ईयर्स का खोलिया और पीई रेशियो, ठीक है, 10 ईयर्स का, तो जो स्टॉक है वो अपने जो इसका कोविड लेवल का देखोगे तो कोविड लेवल में स्टॉक का जो पी था अराउंड 24 पॉइंट समथिंग था, और अभी इसका जो पी है वो 21, मतलब कि जो कोविड लेवल से इसका जो लेवल पे था, कोविड लेवल में जितना इसका पी उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अभी इसका जो मीडियन पी है वो 30 पॉइंट, यहाँ पे आप देखो मीडियन पी इसका 36 है, बट स्टिल जो स्टॉक है वो 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक आपको हद से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। और इस स्टॉक में हद से ज्यादा सस्ता मिल रहा है, प्लस आपका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट आपका जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स भी इसकी कंपनी के 21 में 83,000 करोड़ के थे, 95,000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू है। अभी 1,10,000 करोड़ भी जो है वो भी क्रॉस कर दिया रेवेन्यू में। तो मतलब रेवेन्यू इनका मतलब रिजर्व्स में मतलब अपना पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा, इतना इनका रिजर्व मतलब 1,10,000 करोड़ जो है वो इनका खुद का पैसा है। ठीक है, और अगर प्रमोटर्स में भी देखोगे ना, तो जो इनके मेन प्रमोटर्स हैं उसमें इन जो इनके उदय सूरज कोटक इन सब इनके तो खुद के पास 25-26% इनके मेजोरिटी स्टेक है, मतलब कंपनी का एक 1/4 हिस्सा इनके खुद के पास है। जिनके पास कंपनी का खुद का पैसा है वो ऑब्वियसली अपने कंपनी को एक कंसिडर करेगा कि कैसे हाईएस्ट प्रॉफिट ले जाऊं। ऐसा तो है नहीं कि वो उसने डिसइन्वेस्टमेंट करके सब में शेयर बच गया, तो एक मेजोरिटी जो चंक है वो इनके पास खुद से है। तो इससे बहुत कुछ मैटर करता है। और प्रोज में भी देखोगे तो 5 साल में लास्ट 20% CAGR का इन्होंने रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। क्विक गेन आपको 20% का आ सकता है यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक प्राइस आपने देखा कि अभी भी 3 साल में वही रेंज बाउंड पैटर्न में ट्रेवल कर रहा है। बट द थिंग इज की रेवेन्यू इसका काफ़ी अच्छा तगड़ा बढ़ा है, और प्लस नेट प्रॉफिट इनको काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको इसी तरह के एनालिसिस अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।